श्री शक्ति क्लासेज में आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम अध्ययन करेंगे जो विद्युत शक्ति है विद्युत ऊर्जा के रूप में, मतलब घरों के अंदर हम किस प्रकार से विद्युत ऊर्जा का खपत करते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कल का जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने अध्ययन कर लिया था कि किस प्रकार से जो विद्युत जो शक्ति होती है उसका मात्रा क्या होता है, क्या उसकी परिभाषा होती है और क्या उसका फॉर्मूला होता है। तो आज हम अध्ययन करेंगे सबसे पहले यहाँ पर कि जो आपकी विद्युत ऊर्जा है उसका कैसे हम खर्च करते हैं। तो उसके लिए देखो आप घरों के अंदर जो भी उपकरण काम में लेते हो तो उसके लिए आपको किसकी चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, लाइट की आवश्यकता होती है। वो तो हम ऐसे नॉर्मल भाषा में बोल देते हैं। अगर उसको साइंस के रूप में देखें तो कैसे बोलेंगे हम कि जो आपको जैसे बल्ब जलाना है तो बल्ब जलाने के लिए बल्ब जलाते हो तो क्या मिलती है आपको, प्रकाश मिलता है ना, मतलब प्रकाश ऊर्जा मिलती है आपको। अब वो प्रकाश ऊर्जा कहां से आएगी, जब आपके पीछे से धारा आएगी, धारा की वजह से वहां पर धारा के साथ में क्या आएगी, धारा के साथ में आएगी विद्युत ऊर्जा। धारा के साथ में क्या आएगी, विद्युत ऊर्जा, मतलब वो विद्युत ऊर्जा ही किस में बदलती है, प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। घरों के अंदर आपने मान लो लगा दी हीटर, तो हीटर में क्या होगा, हीटर में उष्मा ऊर्जा निकलेगी। तो पीछे से उष्मा ऊर्जा कैसे निकली, जब पीछे से आई विद्युत ऊर्जा आई तभी वहां पर क्या निकली, उष्मा ऊर्जा वो निकली। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी कि विद्युत ऊर्जा ही हम क्या करते हैं, घरों के अंदर खपत करते हैं। तो विद्युत ऊर्जा कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब उसके लिए पहले देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है W अपॉन T। शक्ति बराबर क्या होता है, W अपॉन T। W बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से W बराबर हो जाएगा P इंटू T, T को इस साइड भेज दो, W बराबर हो जाएगा P इंटू T। तो यहाँ पर ये जो W है वो है यहाँ पर किया गया कार्य, और कार्य की किस्म बदलता है, ये कार्य की किस्म बदलता है, विद्युत मतलब ऊर्जा बदलता है ना। तो यहाँ पर क्योंकि ये विद्युत शक्ति है तो ये ऊर्जा कौन सी होगी, विद्युत ऊर्जा होगी। तो यहाँ से विद्युत ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत शक्ति इंटू समय, विद्युत शक्ति इंटू क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसका मात्रक क्या होगा, विद्युत ऊर्जा यहाँ पर मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वोल्ट इंटू समय का मात्रक होता है सेकंड। क्या होता है, वोल्ट इंटू सेकंड होता है। मतलब हम घरों के अंदर जो विद्युत ऊर्जा का खपत करते हैं वो किस में करते हैं, वोल्ट इंटू सेकंड में करते हैं। अब वोल्ट इंटू सेकंड ये किसका मात्रक है, ऊर्जा का, और ऊर्जा क्या है, कार्य, मतलब कार्य का मात्रक है वोल्ट इंटू सेकंड। लेकिन हमने तो कुछ और पढ़ा है कि कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है। वो कब आता है, जूल आता है आपका जब आप क्या करते हो, W बराबर F इंटू एस। यहाँ पर F क्या हो गया, न्यूटन, और S क्या हो गया, मीटर हो गया। तो मतलब न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है आपका, न्यूटन इंटू मीटर होता है जूल। तो क्या ये जूल और ये वोल्ट इंटू सेकंड समान है, हाँ समान है। वोल्ट इंटू सेकंड और जूल एक ही समान है। क्यों समान है, क्योंकि W ये है, W ये है, कार्य ये है, कार्य ये है, तो कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वोल्ट इंटू सेकंड और जूल एक ही चीज है। यहाँ पर समझ गए। यहाँ पर अब यहाँ पर एक बात देखो कि हम घरों के अंदर भाई जो वोल्ट इंटू सेकंड है, वोल्ट इंटू सेकंड के अंदर होने वाली विद्युत ऊर्जा खपत है। अब हम घरों के अंदर है जो विद्युत ऊर्जा खपत है वो सेकंडों में थोड़ी करते हैं, ना ही हम मिनटों में करते हैं, ना ही हम घंटों में करते हैं। हम क्या करते हैं, दिनों के अंदर करते हैं यहाँ पर। तो दिन में भी एक दिन में मतलब 20-30 घंटे, मतलब 20 मतलब दिन, एक दिन के 30 घंटे तो नहीं होंगे, लेकिन 20 घंटे मान लो कर लिया, या फिर 24 घंटे भी हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो कहने का मतलब हम इस प्रकार से यहाँ पर विद्युत ऊर्जा को नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए क्या किया जाता है, वहां पर इसके बड़े मात्रा का प्रयोग किया जाता है। वो होता है आपका वोल्ट को बदल दिया किलोवाट में, और समय को बदल दिया, सेकंड को बदल दिया घंटे में। तो 1 किलोवाट मतलब हम किस में विद्युत ऊर्जा का खपत करते हैं, हम विद्युत ऊर्जा खपत करते हैं किलोवाट घंटे में। किस में करते हैं, किलोवाट घंटे में। मतलब हमारी जो विद्युत ऊर्जा का खपत होगा या व्यापारिक तरीके से, या जब भी मतलब बड़ी मात्रा में विद्युत ऊर्जा का खर्च करेंगे तब वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, या किस में निकालेंगे, हम किलोवाट घंटे में निकालेंगे। इसका एक अच्छे से उदाहरण देख सकते हो। जिससे अगर आपको लंबी दूरी मापनी है, ठीक है, तब आप क्या करोगे, लंबी दूरी मापने के लिए मान लो कहीं आपको चेक करना है वो कितनी दूरी पर है, कोई भी मतलब जो आपका शहर है, तो आप क्या किस मापोगे उसको, आप किलोमीटर मापोगे। ऐसे थोड़ी आप मीटर मापना शुरू कर दोगे, ऐसा नहीं होगा ना। आप बोलोगे भाई 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर इतना दूर है। लेकिन जब ये आपको क्या करना है, छोटी दूरी मापनी है, तो आप क्या करोगे, वहां पर किसका प्रयोग करोगे, वहां पर किलोमीटर का थोड़ी प्रयोग करोगे। ऐसे बोलोगे 0.1 किलोमीटर या फिर आधा किलोमीटर, ऐसा नहीं बोलोगे ना। आप क्या बोलोगे भाई 1 मीटर है, 2 मीटर है, 3 मीटर, ऐसे बोलोगे। ठीक है, तो जिस प्रकार से लंबाई, छोटी लंबाई को मापने के लिए मीटर का प्रयोग करते हैं, बड़ी लंबाई को मापने के लिए किलोमीटर का प्रयोग करते हैं, वैसे जब छोटी मतलब कम विद्युत ऊर्जा का मापन करना है तो वोल्ट इंटू सेकंड, और बड़ी मात्रा में विद्युत ऊर्जा का आपको ज्ञात करनी है तो आप किसका प्रयोग करोगे, आप तब प्रयोग करोगे किलोवाट घंटे का प्रयोग करोगे। ठीक है,
तो किलोवाट घंटे का प्रयोग आप करोगे, कब करोगे? ये भी क्या है? विद्युत ऊर्जा का ही मात्रक है, ये व्यापारिक मात्रक है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक पूछ ले तो आप क्या लिखोगे? किलोवाट घंटा। और विद्युत ऊर्जा का पूछ ले मात्रक क्या है तो वोट इनटू सेकंड लिख दोगे, ठीक है? जूल भी लिख सकते हो, कोई उसमें कोई ऐसे नहीं है, नहीं कहने वाला, ठीक है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक पूछे ना तब आपको किलोवाट घंटा लिखना है, ठीक है ना? व्यापारिक मात्रक जूल नहीं होता, व्यापारिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा होता है, मतलब व्यापारिक तौर पर हम इसका प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं कि भाई वोट इनटू सेकंड जूल एक ही है, लेकिन क्या किलोवाट घंटा और जूल एक ही है? नहीं, मात्रक मतलब एक हो सकता है भाई, हम बोलेंगे भाई, मैं बोलूंगा किलोमीटर और मीटर क्या एक ही चीज है? क्या दोनों एक के बराबर है? नहीं है ना बराबर। हमें क्या करना पड़ता है? यहाँ पर लिखना पड़ता है कि 1 किलोमीटर किसके बराबर है? 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर, ऐसा लिखना पड़ता है ना। तो क्या मैं यहाँ पर ये भी बोल सकता हूँ कि 1 किलोवाट घंटा बराबर है क्या किसके? 1 किलोवाट घंटा क्या बराबर है किसके? सॉरी, जूल के बराबर है, ऐसा बोल सकता हूँ। या फिर मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ कि 1 किलोवाट घंटा है वो वोट इनटू सेकंड के बराबर है, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकता मैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा बड़ा मात्रक, ये छोटा मात्रक। जैसे यहाँ पर 1000 है वैसे यहाँ पर कुछ ना कुछ राशि आएगी। अब हमारे को पूछ लिया कि 1 किलोवाट घंटे में आप जूलों की संख्या बताओ। 1 किलोवाट घंटे में जूलों की संख्या तो ज्ञात करो। तो 1 किलोवाट में जूलों की संख्या, अब जूलों की संख्या याद करने के लिए आपको क्या किस में बदलना पड़ेगा? पहले 1 किलोवाट को किस में बदलना पड़ेगा? वोट इनटू सेकंड में, क्योंकि जो वोट इनटू सेकंड है वो किसके बराबर है? जूल के बराबर हो सकता है। क्योंकि जो कार्य का जो हमने यहाँ पर कार्य जब निकाला तब यहाँ पर सारे ऐसे मात्रक रहे तब जूल आया। जब हमने यहाँ पर कार्य इसका मात्रक निकाला तब वोट इनटू सेकंड, तो ये सारे क्या आपके ऐसे मात्रक है। जब ऐसे मात्रक रखेंगे तो कहने का मतलब वोट इनटू सेकंड जूल एक ही राशि है, उसमें कोई 1 2 3 4 ऐसा कुछ नहीं आएगा उसके साथ में। वोट इनटू सेकंड है वही जूल है, लेकिन जो किलोवाट घंटा है वो जूल नहीं है। किलोवाट घंटा है वो कुछ ना कुछ यहाँ पर राशि आएगी तभी वो उसके बराबर है होगा। जैसे 1 किलोमीटर है वो सीधा मीटर के बराबर नहीं होता है। 1 किलोमीटर के आगे 1 किलोमीटर का मीटर के बराबर होगा जब इससे मीटर को किससे गुणा करोगे? यहाँ पर 1000 से गुणा करोगे। ये तो हमें नॉर्मल सी बात पता है कि 1 केजी होता है, 1 केजी के अंदर है वो कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो वैसे यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर 1 किलोवाट में अगर हमारे को जूलों में संख्या पूछी है तो 1 किलोवाट घंटे को आप पहले किससे बदल दोगे? वोट इनटू सेकंड में। कैसे बदलोगे? देखो 1 किलोवाट घंटा, इसको बदलो आप पहले किलोवाट को बदलो वोट में। तो आप बताओ 1 किलोवाट में कितने वोट होंगे? 1 किलोवाट में कितने वोट होंगे? 1 किलोवाट में होंगे 1000 वोट। जैसे 1 केजी होता है, 1 केजी के अंदर कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। क्या होते हैं? 1000 ग्राम। तो यहाँ पर बस जी और यहाँ पर डब्ल्यू वही तो चेंज हुआ, और क्या चेंज हुआ? कुछ नहीं चेंज हुआ ना यहाँ पर। तो कहने का मतलब 1 किलोवाट में कितने वोट होंगे? 1000 वोट होंगे। तो अगर आपको इसको वोट इनटू सेकंड में बदलना है तो आप पहले 1 किलोवाट को बदल दो, कितने किसमें बदल जाएगा? वोट में कितना हो जाएगा? 1000 वोट। ठीक है। अब बात करते हैं 1 घंटे में। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? क्योंकि हमें वोट इनटू सेकंड में बदलना है। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? कैसे याद करोगे? हमें पता है, क्या पता है कि 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं। सबको पता है। तो जब भी 60 मिनट बोले मतलब कितना घंटा? 1 घंटा हुआ ना। तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट के अंदर होते हैं 60 सेकंड। कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर मिनट की जगह क्या आना चाहिए? सेकंड में आना चाहिए। कैसे आएगा? यहाँ पर देख लो मिनट है, 1 मिनट है, इसका मतलब 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो यहाँ पर आप क्या कर दो? इस मिनट की जगह क्या रख दो? क्योंकि ये मिनट और मिनट समान है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 था, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? 60 सेकंड। तो ये कितना आ जाएगा? 60 × 60 कितना हो जाएगा? 3600 सेकंड। मतलब कहने का मतलब 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 3600 सेकंड। अब ये देख लो किसमें बदल गया? वोट इनटू सेकंड में। और वोट इनटू सेकंड में आप क्या लिख सकते हो? जूल लिख सकते हो, तब आपको मिल जाएगा। अब देखो इसको थोड़ा सा आगे सोल्व करते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर ये 3600 आगे लिख दिया। 1 2 3 4 5 कितने जीरो है? 5 है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 36 × 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 को खोलोगे ना तब यहाँ पर कितने जीरो आएंगे? 5 जीरो आएंगे। और ये किस्म क्या हो जाएगा? वोट इनटू सेकंड। और वोट इनटू सेकंड को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? जूल लिख सकता हूँ। तो मैं इसको मिटा के यहाँ पर जूल लिख देता हूँ। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो। ऊपर नीचे 10 से गुणा करोगे तो ये 10 की पावर 5 और 10 की पावर 1 कितना हो जाएगा? 10 की पावर 6। और ये 36/10 कितना हो जाएगा? 3.6। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना हो जाएगा? ये 10 की वजह से ये हो जाएगा 3.6 इंटू ये 10 की पावर 5 और ये 10 कितना हो गया? 10 की पावर 6 और क्या आ गया? जूल। तो कहने का मतलब 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। कितने जूल होते हैं? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होते हैं। किसमें? 1 किलोवाट घंटा है उसमें इतने जूल है वो होते हैं। समझ में आ गया होगा? कोई डाउट नहीं है यहाँ पर कि कितने वो आपकी जूल रहेंगे। अब बात करते हैं, ये तो हमने निकाली भाई 1 किलोवाट घंटा है उसमें कितने होते हैं। अब अगर हमारे को ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है
कि हमने कितनी घर के अंदर है वो कितनी विद्युत ऊर्जा का खपत किया है, हमारे घरों के अंदर कितनी विद्युत ऊर्जा का खपत किया है। जैसे मान लो आपने एक जो बल्ब है, बल्ब को आपने मान लो 50 वोल्ट का बल्ब है, तो उसको आपने मान लो दिन के अंदर 2 घंटे चलाया, तो फिर आपकी कितनी ऊर्जा लगेगी, कितनी ऊर्जा खपत होगी, तो उसको हम निकालेंगे। मैंने अभी बताया विद्युत ऊर्जा को व्यापारिक तौर पर मतलब घरों के अंदर मापेंगे तो किस मापेंगे, हमें किलोवाट घंटे में मापेंगे, ठीक है। तो अगर आपको किलोवाट घंटा निकालना है, कैसे निकालोगे, 1 किलोवाट घंटा निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला, कि आपको लिखनी है शक्ति P, वो भी किसमें, वोट में। यहाँ पर शक्ति लिखनी है इनटू टी, टी मतलब समय लिखना है किसमें, घंटे में, ठीक है, घंटा में, और बट्टा क्या लिख दोगे, अगर 1000 कर दोगे तो आपको वहां पर क्या आ जाएगा, 1 किलोवाट घंटा आ जाएगा। और 1 किलोवाट घंटे को ही हम बोलते हैं यूनिट, सामान्य भाषा में इसको क्या बोलते हैं, हमें यूनिट बोलते हैं भाई। वोट इंटू सेकंड है विद्युत ऊर्जा का मात्रक, किलोवाट इंटू घंटा है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक, और किलोवाट घंटे को हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं सामान्य भाषा में, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका मतलब अगर आपको चाहिए यूनिट कितना खपत किया, एक आपने बल्ब लिया और उसमें आपको चेक करना है कि इसने कितने यूनिट खर्च किए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो उसको बल्ब को चलाना पड़ेगा ना, बिना चले तो आप कैसे यूनिट निकालोगे, तो चलाना पड़ेगा, कितने घंटे चलाया, 2 घंटे चलाया, कितने वोट का है, 50 वोट का है, तो फिर आप वहां से क्या निकाल सकते हो, यूनिट कैसे निकालोगे, यूनिट निकालने के लिए आपको चाहिए किलोवाट घंटा, और वहां पर मान रख दोगे 50 वोट इंटू कितने घंटे चलाया, 4 घंटे चलाए, 50 इंटू 4/1000 क्या आ जाएंगे आपके यहाँ पर यूनिट आ जाएंगे, आसान है यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हो, यूनिट निकाल सकते हो। अब यहाँ पर ये तो फॉर्मूला हो गया। अब इसके एक छोटी शॉर्ट ट्रिक याद करते हैं कि यूनिट कैसे निकालेंगे। यूनिट निकालने के लिए फॉर्मूला होगा PhD/1000, ये ट्रिक है, ठीक है। फॉर्मूला असल में ये हमने क्या लिखा यहाँ पर, PhD/1000 ये लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर P क्या है, P वही पावर है, पावर को किसमें लिखना है, वोट में लिखना है। H क्या है, H घंटा है, ठीक है, आपको घंटा लिखना है। D क्या है, D मतलब डे मतलब दिन, ये इस प्रकार से। तो यूनिट निकालना तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पर PhD बेटा क्या कर दोगे, 1000 कर दोगे, बस ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला सेम ही है। बस यहाँ पर क्या किया कि क्वेश्चन के अंदर वो ज्यादातर आपको दिनों के अंदर, क्योंकि हम जो घरों के अंदर जो प्रयोग करते हैं या जो भी आपके बिल आते हैं वो कितने 2 महीने के बाद में आते हैं, तो आपको जो उपकरण प्रयोग करते हैं वो दिनों में करते हो प्रयोग। तब आपको अगर बोल दिया जाए कि एक LED बल्ब है उसको हम रोजाना 4 घंटे चलाते हैं और 30 दिन तक चलाते हैं, तो आपको वहां पर घंटे तो चाहिए ना भाई, कितने घंटे भाई, आपको बोल दिया कि एक LED है 4 घंटे चलती है और 2 दिन तक चलाए, कितने घंटे हुए, 4 × 2 कर दो, कितने घंटे हुए आपके 8 घंटे। ऐसे अगर 30 दिन तक चलाए तो क्या करोगे, 30 × कितना करोगे, 4 करोगे, ठीक है। तो उससे अच्छा हम ऐसे फॉर्मूला बना ले यहाँ पर कि PhD बेटा क्या कर दिया, 1000 कर दिया। इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हो, यूनिट है उसको ज्ञात कर सकते हो। तो इस प्रकार से जो आपका किलोवाट घंटा है उसको आप ज्ञात कर लोगे यहाँ पर आसानी से, ठीक है। बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि P वोट में लिखना है, T को घंटे में लिखना है, और बट्टा क्या करना है, 1000 करना है, ना कि 100 करना है। अब इसका एक छोटा सा हम क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको अच्छे से वो समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, मान लेते हैं एक 50 वोट का बल्ब रोजाना 4 घंटे चलता है, ये जलता है 30 दिन तक, तो यूनिट ज्ञात कीजिए। तो यूनिट ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करोगे यूनिट, यूनिट का फॉर्मूला आपके पास में है, या किलोवाट घंटे का फॉर्मूला आपके पास में क्या है, PhD बेटा क्या कर दोगे, 1000 कर दोगे। P क्या, P आपकी शक्ति है, कितनी शक्ति है, 50 वोट में, और आना भी वोट में चाहिए। अगर किलोवाट होता तो पहले किसमें बदलते, आप इसको वोट में बदलते, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो 50 × कितने घंटे चलता है, 4 घंटे चलता है, 4 लिख दिया, कितने दिन चलता है, 30 दिन चलता है, 30 लिख दिया, बेटा क्या कर दिया, 1000 कर दिया, आपका क्या आ गया, यूनिट आ गया, आगे ना 16 आप इसको कर ही सकते हो, ठीक है, ये आ गया यूनिट। इस प्रकार से आप यूनिट निकाल सकते हो। आपके पास में घर में मान लो आपके पास में कोई LED बल्ब है, तो LED बल्ब है वो नॉर्मल आता है 7 वोट या 9 वोट का आता है, ठीक है। तो 7 वोट या आपको चेक करना है कि भाई हम इसको रोज 4 घंटे चलाते हैं, तो 2 महीने में बिल आता है, तो आप उसको 60 कर दो वहां पर। तो 7 यहाँ पर क्या कर दोगे, 7 × 4 × कितना कर दोगे, 60/1000 कर दोगे। तो आपका जो एक LED बल्ब जलता है उसे LED बल्ब का आ जाएगा आपके पास में यूनिट। अब LED बल्ब का यूनिट आ गया, तो प्रत्येक सरकार ने यूनिट के पैसे फिक्स कर रखे हैं कि 5 रुपए लगेंगे एक यूनिट के, या 3 रुपए लगेंगे। तो जो भी पैसे लगे होंगे वो आप वहां पर कर देना। जैसे मान लेते हैं भाई एक यूनिट के 5 रुपए लगते हैं। अगर मान लो आपके 50 यूनिट आ गए, कितने यूनिट आ गए, 50 यूनिट आ गए, तो एक यूनिट का लगता है आपका 5 रुपए,
कितने रुपए, 5 रुपए, तो 50 यूनिट का कितना लगेगा, 50 इंटू कितना कर दोगे, 5 कर दोगे, तो ये आपके क्या आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे, रुपए आ जाएंगे कि भाई हम इतने एलईडी बल्ब को इतने समय चलाएंगे इस वोल्ट के, तो हमारे इतने पैसे वो खर्च होंगे। तो इस प्रकार से हम विद्युत ऊर्जा का मापन कर सकते हैं व्यापारिक तरीके से, किसमें, किलोवाट घंटे में या फिर यूनिट के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति के बारे में अच्छे से वो अध्ययन कर लिया। इसमें आपका कोई भी डाउट है वो नहीं रहना चाहिए।